वेलकम टू टेक्निकल अनमास। तो जैसे कि मैंने कमिट किया था कि अपन डीएसए का जो कॉकटेल सीरीज लेकर आएंगे, करेक्ट। और उस सीरीज में अपन क्या करने वाले हैं, तो पहले कि नीट कोड, जैसे आपको पता है कि नीट कोड का जो रोड मैप है उसमें सारे प्रॉब्लम्स डीएसए के एकदम दिए गए हैं कि किस हिसाब से आपको करना है। सिक्वेंशियल दिया गया है कि भाई कौन कौन सा प्रॉब्लम्स इजी से लेकर हार्ड तक कैसे प्रोसीड करना है, और सारी चीजों के बारे में एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या होने वाला है भाई कि उस सारे शीट को एकदम खा जाएंगे हम लोग, मतलब कि उसको एकदम ए टू जेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको अपन पूरा का पूरा बारीकी तरीके से डिटेल्ड में पूरा डिस्कस करेंगे। हर एक सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे सर, ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन तक पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और अपना टारगेट रहेगा कि सर 1 बाय 1 में पूरा क्वेश्चंस मेरे माइंड में एकदम लॉजिक चलना स्टार्ट हो जाए और आप बस रिवाइज करते रहिए और इसी तरह से बने रहिए। ठीक है, तो अपन आज अरे का जो था पूरा अरे का टॉपिक वहां से स्टार्ट होता है, अरे एंड हैशिंग। अरे एंड हैशिंग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आज पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना अप्रोच क्या रहने वाला है कि पहले उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस धीरे धीरे देखेंगे कि किसमें रिक्वायर्ड है, जो भी अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचने का ट्राई करेंगे, और पूरा लॉजिक सोचते हुए जाएंगे और एक नोट डाउन करके पॉइंट लिखते हुए जाएंगे कि सर इससे मेरा क्या लर्निंग हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में उस कोड को अपन एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। ठीक है, एडिटर में और उसी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इस हिसाब से अपना पूरा अप्रोच रहेगा। तो ठीक है, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी को। ठीक है, तो सर पहला जो प्रॉब्लम्स है वो है कंटेन्स डुप्लीकेट। ये इजी लेवल का आता है प्रॉब्लम्स कि सर इसमें सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है सर कि भाई अपने को एक गिवन एन इंटीजर नम, मतलब एक मेरे को वेक्टर या फिर अरे दिया हुआ रहेगा क्या कर, जिसमें इंटीजर रहेंगे, नम्स नाम का वेरिएबल्स रहेगा पूरा का पूरा एक वेक्टर का। ठीक है, तो उसमें सर हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है इफ द वैल्यू अपीयर्स मोर देन वंस इन एन अरे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब सर एक मेरा अरे दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर ऑफ इंटीजर्स एलिमेंट दिया गया है, अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अगर एक भी रिपीट हुआ तो सर मैं रिपीट कह दूंगा कि सर वो डुप्लीकेट कंटेन है उसमें, तो मैं ट्रू दे दूंगा, और एल्स मैं फॉल्स दे दूंगा। सर मतलब अगर सारे यूनिक रहे तो मैं फॉल्स दूंगा, अगर एक भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो सर मैं ट्रू दे दूंगा। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे दो अपने को एक एग्जाम्पल दिया गया है डेटा सेट का कि सर मेरे को नम्स में क्या क्या है इस वेक्टर में 1 2 एंड 3 3 यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो सर इसका मतलब डुप्लीकेट है इसमें, इसलिए आउटपुट मेरे को ट्रू देना है। ठीक है, अगर इसका हम लोग दे तो 1 2 3 4 मतलब सर सारे यूनिक है, एक भी रिपीट नहीं हुआ है, तो मैं आउटपुट इसका फॉल्स देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सर जो अचीव करना है मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर वो ये है, मतलब सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन मेरे को अचीव करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारा सॉल्यूशंस 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सर जो सबसे पहला जो मेरे पास इसमें सॉल्यूशंस आता है, अगर कोई सोचेगा ब्रूट फोर्स, तो सर वही है, दो लूप से यूज करेंगे। मतलब सर मैं एक एक करके सारे एलिमेंट पास जाऊंगा, और जैसे मैं 1 को पिक किया, पहला लूप में मैं पहले एक करके एक एक एलिमेंट को पिक करूंगा, तो जैसे सर 1 को पिक किया तो उसके जस्ट जो आगे है वो सब से मैं कंपेयर करता जाऊंगा। दूसरा लूप में क्या करूंगा, कंपेयर करता जाऊंगा, मतलब 1 को कंपेयर करूंगा 2 से, सेम है क्या नहीं है, सेम है क्या नहीं है, सेम है क्या नहीं है, तो ठीक है 1 है जो यूनिक है। फिर ऐसे 2 को पिक करेंगे, फिर उसको उसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे। मतलब सर ब्रूट फोर्स में क्या है सर कि दो नेस्टेड लूप लेंगे और क्या करेंगे सर, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके जस्ट आगे जितने एलिमेंट से सबसे कंपेयर करते हुए जाएंगे कि भाई कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, ऐसा करते जाएंगे। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट वी विल कंपेयर इट विथ एवरी अदर एलिमेंट आफ्टर दैट, उसके आगे जितने भी एलिमेंट है सबसे कंपेयर करते जाएंगे। ये तो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका है। ठीक है, इसमें तो अपने को पता ही है कि भाई हर एक को पिक करो और सब आगे वाले से कंपेयर करते जाओ। तो इसका मतलब क्या चलेगा भाई, पहला जो लूप रहेगा अपना, पहला जो फॉर लूप रहेगा वो n टाइम्स चलेगा, और हर एक एलिमेंट्स के लिए अंदर वाला जो लूप रहेगा नेस्टेड वो n टाइम्स चलेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर वहां पे मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अपन यूज करने वाले नहीं है, बस दो लूप रहेगा और जाके बस वो चेक करेगा। ठीक है, और वहां से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है इसको। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ठीक है सर, ये ब्रूट फोर्स का तरीका हो गया। सर अगर हम लोग दूसरा टेक्निक का बात करें तो दूसरा टेक्निक है भाई सॉर्टिंग, क्योंकि अगर आप सब सॉर्ट कर लोगे तो सर जितने भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। करेक्ट, अगर आप इसको सॉर्ट करोगे 1 2 3 3 को, तो देखो जितने भी अगर रिपीट हो रहे हैं वो एक साथ आ गए। अगर मेरा एलिमेंट्स बाई चांस मेरा रहा 5 7 5 3 5 11, तो सर अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा सर तब मेरा हो जाएगा सर 3, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करता हूं तो सर 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा सर, तो 5 और 5 सर 2 बार है, एंड देन सर क्या आएगा सर 7 आएगा, एंड देन सर 11 आएगा। आई थिंक 5 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 5 है, एंड देन ये है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कि सर जो रिपीट हुआ है वो सब एक साथ आ गया। करेक्ट, ये आएगा सर। सॉर्ट करने का फायदा ये होगा सर कि एक साथ आ जाएगा। तो अगर मैं एक सिंगल लूप भी चलाऊंगा ना सर, सिंगल एक लूप चलाऊंगा
तो मैं जिस एलिमेंट पे हूँ उसके जस्ट पीछे वाला एलिमेंट कंपेयर कर सकता हूँ कि दोनों सेम है क्या, मतलब दोनों अगल बगल आ जाएंगे। तो आप एक लूप चलाते जाओगे और अपने जस्ट पीछे वाले से कंपेयर करते जाओगे कि भाई सेम है क्या। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब रिपीट हो गया। जैसे इस केस में क्या होगा भाई कि जब आप यहाँ पे पहुंचोगे इंडेक्स 0 1 2, मतलब जब आप इंडेक्स 2 पे पहुंचोगे तो 1 वाले इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो देखो कि भाई दोनों सेम है, तो इसका मतलब तुम क्या रिपीट कर दोगे कि भाई कि वो डुप्लीकेट कंटेन्स करता है तो ट्रू रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो सर वही है कि सॉर्ट क्या करेंगे, तो इफ एनी डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा इट मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। तो सर इस केस में मैं एक सिंगल लूप यूज करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये है कि सर यहाँ पे तो सर पहले मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो सॉर्ट करने के लिए अगर मैं मर्ज सॉर्ट यूज करता हूँ सर बेस्ट अगर, तो सर n log n तो सर मेरा मर्ज सॉर्ट का लग जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और प्लस एक सिंगल लूप में मैं सर जाके कंपेयर करूंगा कि सर ये वाला एलिमेंट आई वाला जो एलिमेंट है वो i-1 ये दोनों इक्वल है क्या, ये वाला कंपेयर करने के लिए। तो सर इसमें से बड़ा कौन है सर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो n log n बड़ा है इसमें से, तो सर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सा आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पे या तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं है, या तो फिर ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा अगर कुछ आप एक्स्ट्रा स्पेस सॉर्टिंग में ले रहे हो तो। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये दोनों सर तरीका हो गया। सर अभी भी मैंने एक्टिव नहीं किया है सर, क्योंकि सर मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑर्डर ऑफ n करना था। ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, यहाँ पे n log n। तो सर ऑप्टिमल अप्रोच की हम लोग अगर बात करें तो सर वो क्या हो सकता है, तो सर अपने को एट द एंड सर डुप्लीकेट ही तो चेक करना है सर। तो अगर डुप्लीकेट चेक करना है सर तो अपने को पता है कि सर जो हैश टेबल रहता है वही तो सर करता है। सर हैश टेबल क्या करता है कि हर एक का काउंट स्टोर करके रखता है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग जो अपना सेट है, सेट जिसमें क्या करता है भाई यूनिक एलिमेंट रहता है। HTML में अपना क्या आता है सर, सेट आता है, अनऑर्डर्ड सेट, मतलब रैंडमली किसी ऑर्डर में नहीं, अनऑर्डर्ड वे में एक सेट, एक कंटेनर हो गया HTML का जिसमें एलिमेंट्स स्टोर रहते हैं। और उसका खासियत क्या है सर कि उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही रहते हैं। अगर आप कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट डालोगे सर तो उसमें स्टोरी नहीं होगा, एक ही बार उसमें स्टोर होता है, मतलब हमेशा यूनिक एलिमेंट रहते हैं जिनका काउंट सिर्फ क्या है 1, मतलब एक ही एलिमेंट एक ही बार, मतलब एक हैश टेबल है जिसमें एलिमेंट है और जिसका काउंट 1 है, मतलब सिर्फ एक ही बार वो एलिमेंट उसमें स्टोर हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इंसर्ट करने का ट्राई करोगे तब भी नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ये है। तो सर अगर जैसे कि सर अगर ये अनऑर्डर्ड सेट है तो इसका मतलब डाउन द लेयर ये क्या यूज कर रहा है सर, हैश टेबल यूज कर रहा है, हैश सेट यूज कर रहा है। तो इसका मतलब सर हैशिंग का अपने को पता है सर कि आप तो सर्चिंग करो या फिर डिलीट करो, इंसर्शन करो, सब ऑर्डर ऑफ 1 में होता है, कॉन्स्टेंट टाइम होता है, सब ऑर्डर ऑफ 1 में होता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन। तो सर यहाँ पे हम लोग फिर क्या करने वाले हैं सर कि ये एक मेरा फंक्शन है बूल कंटेन्स डुप्लीकेट, ये है। ठीक है, ऑप्टिमल, ये वाला जो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो सर मैं इसको एक वेक्टर दे रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट, एक मैं वेक्टर दे रहा हूँ, वेक्टर का एक रेफरेंस दे रहा हूँ। अब ये मेरा सर फंक्शन है, तो इसमें सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एकदम बेसिक सा है कि सर मैं एक सेट बनाता हूँ, एक सेट मैंने लिया, उस सेट में मैं क्या करता हूँ सर कि 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को मैं निकालता जाऊंगा। ठीक है, इस फॉर लूप से क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए नम्स में से एक एक एलिमेंट को निकाल कर नम में रख रहा हूँ। ठीक है, एक एक एलिमेंट को निकाल रहा हूँ, एक एलिमेंट को निकालता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि भाई कहीं है क्या सीन, मतलब सीन नाम का वैल्यू है क्या वो सेट में है क्या। अगर वो सेट में होगा तो इसका मतलब उसका काउंट 1 होगा, करेक्ट, काउंट 1 होगा। तो एक काउंट नाम का एक फंक्शन है, काउंट नाम का फंक्शन क्या बताता है भाई कि उस सेट में वो एलिमेंट है कि नहीं आप जिसके बारे में देखना चाहते हो, और एक ही बार में एक ही एलिमेंट उसमें रह सकता है, करेक्ट है। तो वो काउंट एलिमेंट क्या करता है सर कि यहाँ पे हम लोग लिखे कि सर काउंट क्या करता है सर, काउंट कॉल करता है, चेक करता है कि एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट और नॉट। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, किसमें, सेट में, तब वो क्या रिटर्न करेगा भाई, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो बताइए वैल्यू। अगर एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो क्या बोलेगा भाई, वो 1 बोलेगा, 1 इफ प्रेजेंट, 1 रिटर्न करेगा, और 0 अगर नॉट प्रेजेंट। तो बस आपका काम हो गया कि सर मेरा एक सेट है, उसमें से मैं चेक करता हूं कि सीन डॉट काउंट, वो नंबर देता हूं उसको, तो काउंट वो चेक करता है उस सेट में कि भाई वो एलिमेंट है क्या। अगर है तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो इफ मेरा ट्रू हो जाएगा, तो रिटर्न किया अगर 1 तो इसका मतलब वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है जो तुम लेके आए हो, तो इसका मतलब तुम्हें डुप्लीकेट मिल गया, तो तुम यहाँ से क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू, कि डुप्लीकेट तुम्हें मिल गया। अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है, ये 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब डुप्लीकेट नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उस एलिमेंट को फिर से उसमें सेट में इंसर्ट कर दोगे। देखो सीन डॉट इंसर्ट, इसका मतलब तुम उसमें पुश कर दिए। और लास्ट में क्या कर दोगे, अगर इस फॉर लूप से तुम अगर बाहर आए हो और तुम ये ट्रू रिटर्न नहीं किए हो, तो इसका मतलब तुमने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया है और कोई भी तुम्हें डुप्लीकेट्स मिले नहीं है। इस लाइन का आने का मतलब है कि सर मैंने सारे एलिमेंट्स को देख लिया 1 बाय 1 करके, इस फॉर लूप से मैं बाहर आ गया। इस फॉर लूप से बाहर आने का मतलब सर कि मैं सबके पास गया और कोई भी सर मेरे को डुप्लीकेट नहीं मिला, इसलिए तो मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर पाया। अगर मिलता तो मैं यहीं से चला जाता वापस। अगर मैं इस लाइन पे आया हूँ तो मेरे को कोई डुप्लीकेट मिला नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सर नो डुप्लीकेट्स फाउंड, और उसके समय फॉल्स रिटर्न कर दे रहा हूँ।
ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लेके देखोगे तो ये आपका कंटेनर हो गया। अगर आप एग्जाम्पल की तरह देखो तो ये सर मेरा कंटेनर हो गया सर, ठीक है, ये मेरा कंटेनर हो गया सर। तो मैं वन को लेके आया सर, पहला एलिमेंट मैं एक लूप चलाया जिसमें से सबसे पहला क्या आएगा 1। 1 को मैं चेक किया सर कि ये सेट में है क्या, तो देखा कि नहीं सेट में तो कोई कुछ भी नहीं है, खाली है ये। तो ये क्या रिटर्न किया फॉल्स, तो ये यहाँ पे जाके इंसर्ट कर दिया इसमें, 1 को मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर 2 के पास गए, 2 मैंने चेक किया इसमें है क्या 2, बोला कि नहीं है, नहीं है तो फिर मैं इसमें इंसर्ट कर दिया 2। फिर मैं देखा 3 को, मैं जब 3 आया तो फिर मैं देखा इसमें से चेक किया कि भाई 3 है क्या, बोला कि नहीं है, तो 3 मैं इसमें से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैं देखा 3 को, फिर मैं चेक किया यहाँ पे, फिर से दोबारा जब ये लास्ट एलिमेंट 3 लेके आया तो चेक किया इसमें 3 है क्या, बोला कि हाँ है भाई। फिर कौन बताया, ये कौन फंक्शन बताया। कौन इसमें क्या रिटर्न कर देगा भाई, इसमें रिटर्न करेगा वो ट्रू। क्यों, क्योंकि बोलेगा कि भाई इसमें है, पहले से ही सेट में है। तो जैसे ही वो ट्रू रिटर्न किया तो बस यहीं से हम लोग चला जाएंगे, और ट्रू का मतलब हो गया क्या भाई कि वो इसमें डुप्लीकेट है, ये मतलब 3 बोल दिया ये कि डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है मतलब ये सिंपल सा है कि सर मेरा एक सेट है जिसमें से हमेशा यूनिक एलिमेंट रहता है सर, तो हम हर एक को अगर नहीं है उसमें तो इंसर्ट करते जाएंगे, अगर कोई दूसरा आया और पहले से प्रेजेंट था वो तो हम लोग बोल देंगे कि भाई डुप्लीकेट मिल गया, वहां से रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना बेसिक सा पूरा का पूरा एक फंडा हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बनाए उसी के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या करने वाले हैं, पहले इनिशियलाइज एन एम्प्टी हैश सेट, इनिशियलाइज कर लिया मतलब क्रिएट कर लिए। इटरेट थ्रू ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से इटरेट करेंगे। नम इफ नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हैश सेट, अगर पहले से प्रेजेंट है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, जो हमने बात बोला। अदरवाइज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको हैश सेट में। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तुम एक सिंगल लूप चला रहे हो, करेक्ट, सिंगल लूप। देखो ये सिंगल एक फॉर लूप चला रहे हो जिसमें से हर एक एलिमेंट को निकाल रहे हो और उसका काउंट चेक कर रहे हो कि भाई है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो इंसर्ट करो। तो हम लोग को पता है भाई कि ये पूरा का पूरा जो सेट है वो किसमें है भाई, हैश टेबल इसमें यूज हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ 1 है, इंसर्शन का, सर्चिंग का, ये सबका ऑर्डर ऑफ 1 लगने वाला है। तो कांस्टेंट तुम कुछ काम कर रहे हो, करेक्ट, इसमें भी तुम कांस्टेंट काम कर रहे हो ऑर्डर ऑफ 1, इसमें भी तुम कांस्टेंट काम कर रहे हो ऑर्डर ऑफ 1। तो इसका मतलब n टाइम्स तुम कुछ कांस्टेंट काम कर किए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ 1। मतलब इटरेट ईच एलिमेंट एंड परफॉर्म कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस फॉर ईच एलिमेंट, हर एक के लिए तुम कुछ कांस्टेंट टाइम ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हो। ठीक है सर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है वर्स्ट केस में कि सर सारे एलिमेंट्स यूनिक हो, जैसे 1 2 3 4। इस केस में क्या होगा भाई कि तुम इसमें 1 2 3 और 4 सारा एलिमेंट तुम उसमें इंसर्ट करोगे, करेक्ट, क्योंकि हर बार तुमको यूनिक मिलेगा तो तुम उसमें इंसर्ट करते हुए जाओगे। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि तुम्हें ऑर्डर ऑफ n स्पेस लगे, क्योंकि जितना एलिमेंट है तुम्हारे पास n अगर एलिमेंट्स है तो सारे एलिमेंट्स तुम्हारे यूनिक है। अगर सारे एलिमेंट्स यूनिक है तो तुम्हारे इसमें हैश टेग में क्या चले जाएंगे, सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेट कैन पोटेंशियली स्टोर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इनपुट अरे, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड अपन अब देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके।